भैया नहीं है, आज आपको कांवड़ का टूर मैं कराऊंगी अकेले। तो कोई बात नहीं, आज राघव भैया नहीं है आप लोगों को टाइम पास कराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम अकेले करेंगे काम और बढ़िया बढ़िया कांवड़े दिखाएंगे जो कि मुजफ्फरनगर से निकल रही है। आप लोग एक एक करके कांवड़े देख सकते हो। चलिए चलते हैं। देखो एंट्री करते ही बड़ी कांवड़ दिखी। कांवड़े स्टार्ट हो चुकी हैं और आज मैंने आपको बोला था एक स्टोरी यानी कि कृष्णा की शंकर भगवान जी के आज हम स्टोरी सुनाएंगे, साथ ही साथ हम अच्छी अच्छी कांवड़े भी देखेंगे। बीच में स्टॉप करके सब कुछ देखते भी चलेंगे। ये देखो कितनी सुंदर है कांवड़। तो आज की स्टोरी है एक साहूकार की और उसकी भक्ति की। ठीक है, बहुत पहले समय की बात है। कांवड़ देखते चलना, साथ ही साथ स्टोरी सुना रही हूँ। कांवड़ भी देखते चलना और स्टोरी भी सुनते चलना, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। तो शंकर जी की भक्ति की स्टोरी है। एक साहूकार था बहुत पुराने टाइम में। तो उनको ना बच्चे नहीं थे, लेकिन वो शंकर जी में पूरा विश्वास रखते थे, बहुत सेवा करते थे। सावन के सोमवार भी रखते थे, सादा सोमवार भी रखते थे, बहुत भक्ति करते थे। उन्हें शंकर जी पे पूरा भरोसा था कि उनके दुख अगर किसी ने दूर किए तो शंकर जी ही कर सकते हैं। जिनकी ये कांवड़ निकल रही है, उनकी बात चल रही है, तो और कोई ही नहीं कर सकता। तो उनकी जो बीवी थी वो भी बहुत अच्छी थी, सीधी सादी प्यारी सी। तो वो भी बहुत भक्ति करती थी, लेकिन और एक तरफ वो दुखी भी रहती थी। मतलब बहुत पैसा था, बहुत लोग उनकी सेवा करते थे, बहुत लोग उनके पास ज़मीन जायदाद काफ़ी सारा था। लेकिन एक दुख साथ में था, वो ये कि उनको बच्चा नहीं था, एक भी बेबी नहीं था। तो एक दिन उनकी जो बीवी है साहूकार की वाइफ और धर्मपत्नी, वो कहती हैं कि शंकर भगवान जी कि हम इतनी सेवा करते हैं तो क्या शंकर भगवान जी हमें एक बच्चा नहीं दे सकते। तो कहते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। साहूकार बोलते हैं कि जैसी प्रभु की इच्छा, उन्हें लगेगा तो वो दे देंगे, नहीं लगेगा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी हम काट लेंगे। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद एक दिन हिमालय पे बैठे हुए शंकर जी और पार्वती जी देखती हैं कि साहूकार की बीवी इतनी दुखी हो रही है कि उनको एक भी बच्चा नहीं है। तो शंकर जी कहते हैं ये इनके पुराने जन्म के कर्म है, जिसकी वजह से इनको बेबी नहीं हुआ है, यानी कि बच्चा नहीं हुआ है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ये अपने कर्मों को नहीं भुगत लेंगे या नहीं हो जाएगा इनका, तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो फिर भी कहते हैं, पार्वती जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना थोड़ा सा देखो, कुछ सोचो, कुछ इनके लिए भी बच्चे का कुछ प्रबंध करो, मतलब कुछ सोचो। तो उनके बहुत ज़्यादा, पार्वती जी के बहुत ज़्यादा कहने के बाद शंकर जी ने साहूकार से मिलने गए। सपने में एक सपना दिया जिसमें कि साहूकार बोलता है कि कहते हैं, शंकर जी बोलते हैं साहूकार से कि साहूकार, तुझे आने वाले 9 महीने के बाद एक छोटा लड़का पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा जो मेरी आशीर्वाद से तुमको मिलेगा। और उसे देख के तुम बहुत ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि उसकी उम्र 7 साल ही है, ज़्यादा नहीं है, 7 साल ही है। और अब जितनी सेवा आपके नसीब में, इतने ही कर्म की सेवा थी कि आपको अपना एक बच्चा हो सके। चलो कोई बात नहीं। अब साहूकार की जब सुबह के टाइम आँख खुली, वो अपनी बीवी से ये बात बताता है कि मुझे शंकर जी कल रात सपने में आए हैं और उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि हमें वो बच्चा 7 साल का होगा, बस 7 साल तक ही रहेगा। पहले तो उनने सब सोचा कि मैं ये बात अपनी बीवी से हेलो दोस्तों, देखो ये कांवड़ आ चुकी है। ये कहाँ की कांवड़ है? सोच के ही रह गया कि मैं ये बात बता दूँगा, लेकिन कुछ नहीं किया। पहले बोलो, बम बम बोले जोर से। हो सकता है मैं तो बेटा हूँ और मुझे ये सब चीज़ें पहले पता चलेगी। दिल्ली में कहाँ से? ढोलकुआं से। नानकपुरा, न्यू दिल्ली 1121। कौन सी है? ये सभी अपने भोलों के हैं जो दिल्ली जा रही है। ढोलकुआं की है। 551 का जल उठाया पूरे मिला के, सब दोस्तों ने मिलकर उठाया है। भाइयों ने।
भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मेरे चैनल को भी करना, इन लोगों को भी करना कि मिलके उठा रहे हैं। सभी ने बहुत मेहनत की है। बम बम। ये सारी बातें मैंने समझ ली हैं और मैं सहन भी कर चुका हूँ, लेकिन क्या पता मेरी बीवी ना कर पाए ये सब सहन। तो उसने ये बात अपनी बीवी को नहीं, साहूकार ने अपनी बीवी को नहीं बताई। अब 9 महीने बाद उनको एक बड़ा ही प्यारा, सुंदर, गोरा चिट्ठा, हेल्दी, एकदम बच्चा, सुंदर सा प्यारा सा एक बच्चा हुआ, जिसकी उन्होंने सेवा की। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज ये कांवड़ हम मिलने आए हैं। कहाँ की है ये कांवड़? दिल्ली के। दिल्ली में कहाँ के? प्रताप बाग से आए हैं। कांवड़ कहाँ है अपनी? ये इनकी कांवड़ रखी है, ये इनकी कांवड़ है। और नाम क्या है मैम? सुनीता। और लेके कौन आए हैं? बेटे है ना? मेरे पतिदेव हैं इनके, जो अपने पतिदेव को सहयोग कर रही हैं। और इसी तरीके से भगवान करे इनके कांवड़ को सफल बनाए। सब रखते हैं हम, जितनी बड़ी यात्रा है, बहुत यात्रा को सफल बनाए और अपनी इच्छा जो भी जिससे उससे इन्होंने उठाया है कांवड़। अपनी कुछ बात बताओ भैया, कैसा यात्रा कैसी रही? अच्छा लगा? बारिश भी खूब मिली होगी, खूब मजा आया, बच्चा साथ में नहाए भी बहुत ठंडे पानी से गंगा जी में। अच्छा, ये जो इनका छोटा सा बेबी है और इनकी इनका बेटा है ये बेबी। और देखो जो पीछे खड़े ना बिल्कुल कोने में, ये सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब कैमरे पे सामने नहीं आना चाह रहे हैं। तो इन भगवान जी से कहना कि इनको भी दोनों तरीके से सपोर्ट करें, कि इनकी जो इच्छा है वो भी, और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं किसकी भाई, इनको जल्दी मत कराना शादी, अभी बेचारा दुनिया में आए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। थोड़ा बोलो बम बम बोले। लेके आए 70 किलो। कौन सा है अपनी कांवड़? चलो अभी अपना कांवड़ उठा के अपने सफ़र में चल रहे हैं। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये देखो। ये चल दिए, एक वो भी चल दिए। बम बम। साहूकार ने सेवा की। सेवा करने के बाद जब 6 साल का बच्चा हो गया, तब उसने सोचा कि अगर ये बच्चा मेरी बीवी के सामने गया तो क्या पता इसके गम में ये दुखी हो जाएगी और आगे कुछ गलत ना हो जाए। तो उसने क्या सोचा कि इसे मैं अपने मामा के घर भेज देता हूँ, मतलब मामा के घर, और या फिर घूमता हुआ शिक्षा ग्रहण करने चला जाएगा। तो उसने मामा को बुलाया, साहूकार ने मामा को बुलाया बच्चे के, और कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ। मगर ये बात उनने अपनी बीवी और कहते हैं साहूकार के मामा को, मतलब बच्चे के मामा को नहीं बताया, और वो बच्चे को भेज दिया। चलो कोई बात नहीं। और एक पोटली साथ में दी कि रास्ते में जो भी आपको ब्राह्मण या कोई गरीब ऐसा मिलता है उसे आप भोजन कराते हुए आगे चले जाना। चलो कोई बात नहीं। जब वो दोनों जा रहे होते हैं, यानी कि वो बच्चा जिसका नाम अमर है, बच्चे का नाम अमर रखा गया था, बच्चे को लेके जाते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं, ऐसे ही चलते चले जाते हैं और वो अपने आगे भोजन कराते हुए निकलते हैं। एक जगह जब पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं एक राजा अपनी बेटी चंद्रिका, उसकी बेटी का नाम था चंद्रिका, की शादी कर रहे हैं। उस शादी में क्या है, जो युवराज यानी कि जो दूल्हा होता है, कि किसी कारण से उसकी एक आँख खराब हो जाती है, यानी कि वो काना हो जाता है। तो उसे ये डर रहता है कि अगर प्रजा ने ये चीज़ देखी तो हो सकता है वो हंगामा मचा सके। तो उसने कहा कि बेटा अमर, मतलब मामा से कहा कि बेटा अमर को थोड़ा सा यहाँ दूल्हा बना के बिठा दो। उसके लिए उसने अपने बच्चे के यानी कि अमर के मामा से कहा कि यहाँ थोड़ा सा बिठा दो, जिससे कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद मैं कुछ धन दे दूँगा और आप अपने बच्चे को ले जा सकते हो, और हम मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। धन का लालच देख के मामा के मन में लालच आ जाता है, तो वो बेटे की शादी यानी कि अमर की शादी करा देते हैं। कराने के बाद कुछ टाइम बाद वो चले
जब शादी हो जाती है, उसके बाद शादी हो जाती है तो अमर अपनी दुल्हन को छोड़ के अपने मामा के घर चला जाता है। जब चला जाता है तो वहाँ टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि मिट्टी वाला दिन आता है। तो पार्वती जी फिर अपने शंकर जी से यानी आराध्या से आग्रह करती हैं कि इसने आपकी इतनी सेवा की है, साहूकार ने आपकी इतनी सेवा की है कि कभी किसी अपने सेवा में विघ्न नहीं ना आने दिया है, हमेशा बहुत ध्यान रखा है। उसकी भक्ति को देखकर आपको उसके बेटे का यानी कि अमर को उमर चिरंजीव होने का आपको वरदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही उसके कर्म कैसे भी रहे हों लेकिन उसने आपकी बहुत सेवा की है, आपकी भक्ति बहुत की है, तो इसके बदले आपको कुछ ना कुछ तो उससे वरदान देना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा पार्वती जी के आग्रह करने के बाद शंकर जी के कुछ बात समझ में आई, जैसे होता ही है कि बीवी कहे और पति ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो शंकर जी कहते हैं अमर को जीवन दान दे देते हैं। जीवन दान देने के बाद जो अमर की मृत्यु हो गई थी लेकिन वो ठीक हो गया। ठीक होते ही वो नगर की तरफ चलता है और उस रास्ते में उसे चंद्रिका यानी कि उसकी वाइफ मिलती है, बीवी, और जिसके साथ राजा ने अमर को पहचान लिया था, क्योंकि उम्र बढ़ गई थी, बड़ा हो गया था, तो राजा ने पहचान लिया था और उसकी बीवी चंद्रिका ने भी पहचान लिया था। उसके बाद राजा ने उन दोनों को बहुत ही भव्य तरीके से पहले वेलकम किया और फिर विदा किया। विदा में बहुत सारे घोड़े, हीरे जवाहरात, बहुत सारे हाथी, दासियाँ, बहुत सारा सामान दिया, ठीक है, और उन्हें कर दिया विदा। उसके दूसरी तरफ जो साहूकार और उनकी बीवी थी वो बहुत चिंतित हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मतलब मर गया होगा या मतलब डेथ हो गई होगी, जो भी है। तो बहुत टेंशन में थे साहूकार, बल्कि वो तो छत पे जाकर इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे बेटे की ऐसी खबर आएगी, मैं छत पे से कूद जाऊंगा और अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मैं रह नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं। जब वो छत पे थे तो उसके मामा भागते भागते आगे आए कि क्या कहते हैं, माँ तुम ऊपर छत पे क्या कर रहे हो। तो उन्हें ये तो बताया नहीं कि मैं क्यों गया हुआ हूँ, लेकिन हाँ ये बताया कि मैं इंतज़ार कर रहा था किसी का आने का। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी चलो नीचे, और आपकी पौत्र बहू यानी कि बहू आ रही है तो आप उसका वेलकम करो और स्वागत की तैयारियाँ करो। तो बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो बोले नहीं ये बात सच है। तो उसने सारी बात बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। तो मामा ने जब सारा कुछ समझा दिया तो वो इतना खुशी से मतलब फूले नहीं समा रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो आया नीचे, साहूकार की बीवी ने सबकी तैयारी कर रखी थी। जब देखा उसने कि उनकी जो बहू थी चंद्रिका वो बहुत ही सुंदर, बड़ी भी मतलब इतनी सुंदर थी जैसा होना चाहिए, बहुत ही सुंदर थी। तो ये कथा से आप लोगों को शिक्षा मिलती है कि शंकर जी की सेवा करते रहें। जो दुख साहूकार ने झेले वो भगवान करे किसी को ना मिले, लेकिन जो साहूकार को खुशियाँ बाद में मिली हैं वही खुशियाँ सबको मिले। इसी तरीके से अगली स्टोरी आपको बाद में मिलेगी। ये हमारे मुजफ्फरनगर शिव चौक पे कांवड़े हैं, बड़ी बड़ी कांवड़े थी, जो कि मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई और कांवड़े भी दिखाई। इसी तरीके से अगली स्टोरी आपको कल मिलेगी। आज की यही स्टोरी है। और ये देखिए कंधे पे शंकर जी जा रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी कांवड़े हैं। आप लोगों के यहाँ कैसी निकलती हैं बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जल्दी जल्दी मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती रहूँ। शॉर्ट्स भी देखिए, शॉर्ट्स में भी मैं ये वाली वीडियो उसमें सिंगल डालती हूँ, वीडियो में पूरी डालती हूँ जिससे कि आपको ये वाली वीडियो मिलती रहे और मुजफ्फरनगर में क्या अपडेट चल रहा है वो भी मिलता रहे। आप देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर कांवड़े हैं। किस किस शहर से ये वाली कांवड़े जो मैंने आपको अपडेट की है किस किस शहर से निकल रही हैं कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ। और हमारे यहाँ सेवा भी चल रही है दवाई की, यानी कि जो कांवड़ियों की सेवा होती है ना, दवाई पट्टियाँ इस टाइप की, वो सेवा भी हमारे यहाँ से चल रही है। ये शंकर जी का ये वो वाला रूप है जो हरिद्वार में गंगा जी के बीच में है। ये बीच में कुछ डांसर्स भी हैं जो आए हुए हैं मुजफ्फरनगर, मतलब ये साथ ही जाते हैं लेकिन हमारे मुजफ्फरनगर में भी एंट्री करी है उन्होंने। देखो तो बीच बीच में इस तरीके की झांकियाँ भी हैं।
आप इस तरीके की वीडियो और किस तरीके की वीडियो चाहते हैं मुजफ्फरनगर में। ये देखो लोग ना डांस भी करते जा रहे हैं खूब। वैसे एक बार बताऊं, जिस टाइम हम लोग ये कांवड़ देखने जाते हैं इतना आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। आप लोगों को किसी को देखनी हो तो प्लीज़ आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे सर्च करके मिल जाएगा कॉन्टैक्ट। आप कभी भी आ सकते हो। मैं आपको मुजफ्फरनगर घुमाऊंगी और ख़ास करके कांवड़े दिखाऊंगी। इतनी सुंदर सुंदर कांवड़े हैं और अभी और भी अच्छी अच्छी कांवड़े आने वाली हैं, लेकिन वो शहर के बाहर जाएंगी तो शायद वो वाली मैं बहुत अच्छे से ना दिखा पाऊँ। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।